हेलो गाइस, आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2020 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैनियल होता है। डैनियल पूल से अपने बेटे की बॉल निकाल रहा होता है। फिर हमें डैनियल का बेटा दिखाया जाता है जिसके साथ पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब वाकयात हो रहे होते हैं। उसे रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती थी और इन आवाजों की वजह से वो सो नहीं पाता था। इस वजह से डैनियल के बेटे की नेचर चेंज होती जा रही थी। वो खामोश रहने लगा था। अपने पेरेंट्स के साथ भी वो अजीब तरीके से बिहेव करता था। अपने बेटे की हालत देखकर उसके पेरेंट्स एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं। बच्चा डॉक्टर को बताता है कि रात के वक्त उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहता है कि आवाजें उससे कहती हैं कि वो पेंटिंग्स बनाए और ड्राइंग्स बनाए। डॉक्टर ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो बच्चे के पेरेंट्स को कहती है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस हैं, क्योंकि आप लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए बच्चा अकेला महसूस कर रहा है। फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद डॉक्टर की गाड़ी से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। दूसरी तरफ डैनियल का बेटा एक ड्राइंग बना रहा होता है। ड्राइविंग के दौरान डॉक्टर के कान में एक मक्खी चली जाती है और इसे बहुत इरिटेट करती है और डॉक्टर की आंखों में खून आ जाता है। इसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी दरख्त से जा टकराती है और दरख्त की टहनी उस डॉक्टर के मुंह के आर पार हो जाती है और उस डॉक्टर की फौरी मौत हो जाती है। मरने के बाद मक्खी उस डॉक्टर के कान से बाहर आ जाती है और उड़ जाती है। डैनियल का बेटा भी अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर चुका होता है। इसने जो पेंटिंग बनाई थी इसमें टहनियों पर से खून आ रहा होता है। उस बच्चे का फादर डैनियल देखता है कि दीवार के उस हिस्से पर बहुत सी मक्खियां हैं। डैनियल स्प्रे से उन मक्खियों को भगाने की कोशिशें कर रहा होता है। तभी डैनियल का बेटा उसे कॉल करके कहता है कि पूल में से मेरी बॉल बाहर निकाल दीजिए। डैनियल अपने बेटे की बॉल बाहर निकालकर उसे दोबारा पूल के पास जाने से मना करता है। तभी डैनियल की वाइफ अपने बेटे को शॉवर के लिए बुला लेती है। वॉशरूम में भी उस बच्चे को वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद वो बच्चा अपनी मॉम से पूछता है कि क्या डैड मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे नफरत करते हैं। उसकी मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं बेटा, ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है। रात को डैनियल की वाइफ ये सब बातें डैनियल को बताती है तो वो कहता है कि परेशान मत हो, हमारा बेटा अकेला है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। जब उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आधी रात में पूल के पास से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं। डैनियल की आंख खुल जाती है। वो दरवाजे को बंद करने के लिए चला जाता है। जब डैनियल वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा वॉकी टॉकी पर किसी से बातें कर रहा होता है। बच्चे के रूम में अचानक से टॉय प्ले हो जाता है। वो बच्चा टॉय को बंद कर देता है। तभी उसकी नजर पर्दे के पीछे पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। वो बहुत डर जाता है और वापस अपने बिस्तर पर आ जाता है। तब उस बच्चे को महसूस होता है कि कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा है और कोई उसका मुंह पकड़ लेता है। इसी दौरान डैनियल का हाथ फोटो फ्रेम पर लगने की वजह से फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसकी वजह से डैनियल के हाथ पे चोट लग जाती है और खून आने लगता है। अगले दिन डैनियल की वाइफ बताती है कि हमारे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि इसने स्कूल में बहुत ही अजीब हरकत की। वो कबर्ड में छुप गया और उसने प्रिंसिपल के बाइट भी कर ली। इसलिए बच्चे की मदर कहती है कि बाहर उस डॉक्टर तुमसे मिलने आएंगी, जिस पर बच्चा जवाब देता है कि डॉक्टर तो मर चुकी है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसी फजूल बातें कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद डैनियल को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वाकई उस डॉक्टर की डेथ हो गई है। वो लोग सोचते हैं कि हमारे बेटे को स्कूल में किसी ने बता दिया होगा कि डॉक्टर की डेथ हो गई है। रात को उस बच्चे को फिर से वॉकी टॉकी से आवाजें आने लगती हैं और उन आवाजों को सुनकर वो ड्राइंग भी बना रहा होता है। फिर हम उस बच्चे के रूम में किसी लेडी की सोल को देखते हैं। ये वही थी जो इन सबको परेशान कर रही होती है और आज रात इन्हें फिर वही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डैनियल बाहर जाता है। इसे बाहर कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है। वहाँ उसे अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होकर पूल की तरफ भागता है। डैनियल की आवाजें सुनकर उसकी वाइफ भी उठ जाती है। वो अपने बेटे को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहाँ उसका बेटा मौजूद नहीं होता। जब डैनियल पूल के पास पहुँचता है तो इसे पूल में अपने बेटे की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। डैनियल जल्दी से अपने बेटे की डेड बॉडी बाहर निकालता है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है। उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर उस बच्चे की मदर कुछ दिन के लिए अपनी मदर के घर चली जाती है। जब वो अपना सामान पैक कर रही होती है तो उसे पिलो पर ब्लड का निशान नजर आता है। वो सोचती है कि डैनियल के हाथ पे जो चोट लगी थी शायद ये उसी का निशान है। जब डैनियल की वाइफ चली जाती है तो डैनियल वो वीडियोस देख रहा होता है जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे और इस घर में आने के लिए सबसे ज्यादा उनका बेटा ही एक्साइटेड था। ये देखकर डैनियल बहुत सैड हो जाता है। तभी उसे आसपास से आवाजें आने लगती हैं। वो टीवी बंद करके वहाँ से बाहर जाने लगता है। टीवी खुद ब खुद दोबारा से ऑन हो जाता है। डैनियल एक बार फिर से टीवी बंद करता है। वो बाहर आकर वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई आवाज नहीं आती। फिर डैनियल अपनी वाइफ को वॉइस नोट भेजता है ताकि उसका हाल चाल पूछे, लेकिन वॉइस नोट में बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से डैनियल की वाइफ उससे कॉल करती है और वो डैनियल से पूछती है कि सब खैरियत है।
वॉइस नोट में बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। कॉल बंद होने पर वो वॉइस नोट सुनता है। वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो इस वॉइस नोट को अपने लैपटॉप के थ्रू अपग्रेड करके सुनता है। इस दफा उसे अपने बेटे की आवाजें सुनाई देती हैं जो मदद मांग रहा होता है। और अपने बेटे के मरने से पहले डैनियल ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू देखा था। फिर वो उससे मिलने के लिए उसके पास चला जाता है। डैनियल उसे अपने घर में होने वाले सारे वाकयात के बारे में बताता है और अपने बेटे की आवाजों के बारे में भी। वो इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से हेल्प मांगता है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर डैनियल उसे एग्री कर लेता है। फिर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी बेटी को लेकर डैनियल के घर आता है। उसकी बेटी का नाम रुथ था। रुथ पूरे घर में कैमरा सेट कर देती है। फिर वो सारा सेटअप करने के बाद इस घर में आवाजें सुनने की कोशिश करती है। तभी रुथ को कमरे में बैठा हुआ कोई दिखाई देता है। वो ये बात अपने फादर को बताती है। रुथ कहती है कि कैमरे में डैनियल आ रहा है, उसे कहें कि बाहर आ जाए। उसके फादर कहता है कि डैनियल नहीं हो सकता, वो तो पहले से ही बाहर है। फिर रुथ का फादर उस घर में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उस कमरे में कोई भी नहीं होता। तभी उसे अपनी बेटी रुथ की आवाज सुनाई देती है, जो अपने फादर से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस रूम से बाहर आ जाएं, क्योंकि वो सोल उसके फादर के बिल्कुल पास थी। रुथ के फादर को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। उसके फादर के हेडफोन में बहुत तेज आवाज आती है, जिससे वो डर जाते हैं। उसके फादर कहते हैं कि यहाँ जरूर कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है, इसलिए हम कल दोबारा कोशिश करेंगे। रुथ के फादर को रूम के बाहर कुछ दिखाई देता है। वो इसका पीछा करते करते बाहर आ जाते हैं। रुथ के फादर देखते हैं कि वहाँ पे इसकी वाइफ है जो मर चुकी होती है। वो इससे बात करने की कोशिश करती है। रुथ की मदर अपने हस्बैंड को बातों में फंसा लेती है। वो उसे खाना और वाइन देती है और कहती है कि अब से हम एक साथ रहेंगे। फिर वो एक नाइफ से रुथ के फादर का हाथ काटने लगती है। तभी वहाँ रुथ आ जाती है और अपने फादर को वापस सेंसेस में लाती है। होश में आते ही रुथ के फादर देखते हैं कि वो खुद ही अपना हाथ काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनियल की वाइफ को किसी की कॉल आती है। जब वो कॉल पिक करती है तो वो देखती है कि कॉल पर इसका बेटा है। वो अपनी मदर को कहता है कि पापा घर पर किसी को ले आए हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। वो अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम इस वक्त कहाँ हो। वो कहता है कि मैं अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। बेटे की आवाज सुनते ही डैनियल की वाइफ जल्द से जल्द घर वापस जाने का फैसला करती है। रुथ बाहर आती है तो देखती है कि एक दरख्त पर बहुत सी बिल्लियों की डेड बॉडीज लटकी हुई होती हैं। जब डैनियल उन बिल्लियों की डेड बॉडीज को दफना रहा होता है तो वहाँ डैनियल की वाइफ आ जाती है। वो पूछती है कि बताओ ये दोनों कौन हैं और हमारे घर पर क्या कर रहे हैं। रुथ को एक लेडी अपने पास बुलाती है और उस घर की हकीकत बताती है। वो कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। डैनियल की वाइफ अपने बेटे को उसके बेड के नीचे ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद डैनियल को उसका बेटा दिखाई देता है। वो अपने बच्चे के पास जाने लगती है, लेकिन वो बच्चा जल्दी से बेड के नीचे चला जाता है। जब डैनियल की वाइफ बेड के नीचे देखती है तो दूसरी तरफ इसे किसी के पाँव दिखाई देते हैं और वो पाँव अब बेड पर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब वो बेड पर देखती है तो कोई भी नहीं होता। इस वजह से डैनियल की वाइफ डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो अपने पीछे किसी औरत को पाती है। वो औरत उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। फिर रुथ का फादर डैनियल को इस घर के बारे में बताता है कि इस घर में काफी साल पहले एक विच को टॉर्चर करके मार दिया गया था और बिल्लियों की जो डेड बॉडीज लटकी हुई मिली हैं वो सारी बिल्लियां किसी ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती रही थी। इसी दौरान डैनियल की वाइफ सुसाइड कर लेती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है। डैनियल की वाइफ की डेथ के बाद उसके कान से खून और मक्खी निकलती है। बेटे के बाद अपनी वाइफ को खोकर डैनियल बहुत सैड हो जाता है और वो कहता है कि वो ये बात जरूर पता लगा कर रहेगा कि इसके बेटे और वाइफ को किसने मारा है। तभी अचानक से डैनियल को अपना बेटा और वाइफ दिखाई देते हैं। जैसे ही वो कर्टन साइड पर करता है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अचानक से वही भूत डैनियल पर अटैक कर देता है। रुथ डैनियल की वाइफ की फुटेज देख रही होती है। वो देखती है कि जब डैनियल की वाइफ ने खुद को फांसी दी थी तब वो सोल भी वहाँ मौजूद थी। फिर इन्हें पास पड़े वॉकी टॉकी पर गन के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से वहाँ जाते हैं और डैनियल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तब रुथ का फादर बताता है कि इस घर के नीचे ही इस विच को टॉर्चर किया जाता था। डैनियल कहता है कि मैं इस जगह तक जाने का रास्ता जानता हूँ। डैनियल उस दीवार को तोड़ता है जहाँ मक्खियाँ थी। दीवार को तोड़ने के बाद इन्हें वहाँ एक सीक्रेट प्लेस नजर आती है और वहाँ विच का स्केलेटन भी पड़ा होता है, जिसे टच करने के बाद रुथ के फादर को सारी बात पता चल जाती है कि आखिर इस विच को कैसे टॉर्चर किया जाता था। वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि विच के स्केलेटन को जला देंगे। रुथ के फादर इस स्केलेटन पर पेट्रोल छिड़कते हैं और रुथ को बाहर वेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते हैं वो फ्लैशलाइट काम करना बंद कर देती है और वो विच रुथ के फादर पर अटैक कर देती है। रुथ अपने फादर को बहुत आवाजें देती है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी रुथ को अपनी मदर नजर आती है जो कि मर चुकी थी। वो रुथ को अपने पास बुला रही होती है। रुथ सारी बात समझ जाती है कि ये विच के भूत की चाल है, इसलिए वो अपनी मदर के पास नहीं जाती। इसकी मदर गायब हो जाती है और वो विच अपने असली रूप में आकर इसे डराने लगती है। डैनियल पेट्रोल ढूंढ रहा होता है। तभी उसे उसकी वाइफ और बेटा नजर आते हैं और वो डैनियल से पूछते हैं कि क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये सुनकर डैनियल उन दोनों के गले लग जाता है। वो असल में विच थी और ये विच की चाल थी और डैनियल पूरी तरह उसमें फंस चुका था, इसलिए वो अपने ऊपर ही पेट्रोल डालने लगता है और खुद को आग लगाने लगता है।
ताकि वो हमेशा अपनी बीवी और बेटे के साथ रह सके। रुथ का फादर इस स्केलेटन को जलाने की कोशिश में लगा होता है कि तभी रुथ अपने फादर पर अटैक कर देती है और उसे ऐसा करने से रोक रही होती है क्योंकि रुथ उस विच के कब्जे में आ चुकी थी। तभी रुथ के फादर उस स्केलेटन को जलाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे रुथ अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उसके साथ साथ डैनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और डैनियल अपने बेटे की बनाई हुई ड्राइंग्स देख रहा होता है। वो देखता है कि सबकी मौत पहले से ही डिसाइडेड थी कि कौन कैसे मरेगा। एक ड्राइंग देखकर उसे वही रात याद आ जाती है जब उसे आवाजें सुनाई देती थी। उसे याद आता है कि एक मक्खी ने उसे भी पोजेस कर लिया था और उसने ही अपने बेटे को पूल में डुबाकर मार दिया और जब वो सोया तो वो मक्खी उसके कान से निकल गई और खून का एक ड्रॉप उस पिलो पर गिर गया, जिसे उसकी वाइफ उसके हाथ की चोट का खून समझ रही होती है। ये सब जानने के बाद डैनियल बहुत सैड हो जाता है। इसे अपने किए पर बहुत अफसोस होता है, इसलिए वो पूल के पास जाकर खुद को शूट करके मार डालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैनियल के बेटे ने अपनी और अपने फादर की मौत का तरीका पहले से ही ड्रा कर रखा था। फिर हम देखते हैं कि वो विच डैनियल को देख रही होती है। इसका मतलब ये था कि वो विच अभी भी जिंदा थी और वो लोग इस विच को खत्म नहीं कर पाए थे। फिर हम रूथ और उसके फादर को देखते हैं जो किसी की फुटेज देख रहे थे जिसमें एक लड़की थी और उसे किसी सोल ने पोजेस कर रखा था। यानी अब ये बाप बेटी उस लड़की की हेल्प करेंगे और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।